जो घर घर ऑनलाइन हवन आज का करेंगे, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस मनोभावना से तुम हवन करो, बालाजी ऐसी दया करे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। इस हवन के प्रभाव से तुम्हारे घर में मंत्रों की ऊर्जा फैलेगी, बालाजी की कृपा फैलेगी, और हवन की खुशबू से, हवन की सुगंध से प्रेत बाधा रूपी दुर्गंध बाहर भाग जाएगी। इस हवन के प्रभाव से जब तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ बैठेगा, हमने नारा दिया, भारत में कुछ सालों पहले तक हिंदू कहने से लोग डरते थे। हमने अपने जान की बाजी हाथों पर रखकर सोचा, हमारे गुरु ने कहा कि केवल कथा करके चमत्कार दिखाकर नहीं मरना, करोड़ों हिंदुओं को एकजुट करके मरना है। और नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। लेकिन गजब बात सुनो, खुद का भाई साथ में नहीं, और हिंदू हिंदू भाई भाई का। लेकिन जब से वेदोक्त हवन शुरू हुआ, ऑनलाइन हवन शुरू हुआ, कई घरों में एक नया इतिहास लिख गया। जो भाई भाई बात नहीं करते थे, पति पत्नी बात नहीं करते थे, हवन के चक्कर में साथ बैठकर आहुतियां डाल रहे और आपस में वार्तालाप प्रारंभ कर रहे। सनातन एकता का प्रतीक हवन, दिव्य शक्तियों का अनुभव। आप लोग जो आज लाइव देख रहे, शायद लगभग 1 लाख लोग लाइव हो गए होंगे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर। 1 लाख लोगों का मतलब है हर मोबाइल के सामने 8-8, 10-10 लोग सुन रहे, मतलब 10-12 लाख लोग वर्तमान में आप बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऑनलाइन हवन देख रहे हैं घर बैठ करके। और यहां भी आज कम नहीं संख्या, मेरे पागलों। इससे यह सिद्ध होता है, जब इतने सनातनी एकजुट होकर हवन करेंगे, बालाजी को कृपा करनी पड़ेगी, हिंदू एकता होगी। हवन से एकता का मंत्र फैलेगा, हवन से आपस के विचार दूर, कुविचार दूर होंगे, सुविचार जगेंगे। हवन करने से कईयों के पहले के जमाने में सत्यनारायण की कथा के बहाने महीने में कर दिया। लेकिन अब हिंदुओं, हमने प्रण लिया, हमारे गुरु ने आज्ञा दी, अब हिंदुओं के घरों पर किसी भी तांत्रिक की कैसी भी विद्या का प्रयोग हो, शमशानी हो, मुसलमानी हो, शैतानी हो, किसी भी प्रकार की विद्या का प्रयोग हो, अब घर पर उसे रुकने नहीं देंगे। बजरंग बली के दूत ठटरी बार देंगे, बालाजी के दूत, सन्यासी बाबा के दूत भूतों की ठटरी बारेंगे, घरों में शांति आएगी। ऑनलाइन हवनों से व्यापार के बंधन कटेंगे। फैक्ट्रियों में दिक्कत हो, घरों में दिक्कत हो, विघ्न बना हो, प्रेत से तुम्हारा दिमाग बंध गया हो, शरीर बंध गया हो, पितृ नाराज हो, कुल देवी देवता मान ना रहे हो, कम खर्चा, फुल चर्चा, तुम्हें कुछ लगना नहीं, तिल जवा चावल घी शक्कर लेकर लकड़ियां लेकर बैठ जाओ। हम ब्राह्मणों को बुलाकर पंचमुखी हनुमत कवच के वो बीज मंत्र, सिद्ध कुंज का स्त्रोतम, दुर्गा सप्तशती की कुंज का सिद्ध कुंज का है, और सिद्ध कुंजिका की कुंजिका उसमें बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सा, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम पट स्वाहा। इन मंत्रों से जब आहुतियां पड़ेंगी, आपके घर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी। हनुमान चालीसा की चौपाइयों से जब हवन पड़ेगा, आहुतियां पड़ेंगी, आप स्वाहा डालेंगे, हनुमान चालीसा की चौपाइयां जब बोलेंगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब संकट कटे। इन चौपाइयों से जब आहुतियां होंगी पागलो, तो आपके घर पर किसी भी प्रकार का उपद्रव, हाय सांस, नजर, ईर्षा, कितनों दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे रहें,
हम अपना निजी अनुभव बता रहे। आप विचार करो, हमने जब से दरबार लगाना शुरू किया, धर्मांतरण के खिलाफ बोले, घर वापसी पता है कितनी हो चुकी? अब तक लगभग 80,000 लोगों की घर वापसी बागेश्वर परिवार करवा चुका है। मंचों से बंद कर दी, लेकिन बैकग्राउंड में चल रही है, क्योंकि मंचों पे करते थे तो बहुत लोगों को खुजली होती थी, धमकियां देते थे, मारने की प्लानिंग करते थे। तो हमने भी उपाय सोच लिया कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। हम भी तो सन्यासी के चेला हैं, गुरु के चेला हैं। हमारे गुरु ने आज्ञा दी, घर वापसी चल रही। कई दरबार जो लगाते थे, धर्मांतरण मतांतरण करते थे, उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा जैसे, जिन्होंने कई हजार हिंदुओं को धर्मांतरण करवा दिया, मजार के नाम पर, टोटका के नाम पर। भैया, ये ऑनलाइन हवन के प्रभाव से, दिव्य दरबारों के प्रभाव से अब सब हिंदू घर वापस आने लगे। अच्छा सुनो, विचार करो, निज अनुभव बता रहे। इतने तांत्रिक मांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? विचार कर, क्या वो चुप बैठे होंगे? उनके पास जितनी चूरन चटनी होगी वो लगा रहे होंगे, बार बार देवता भेजत होंगे कि जा जा। विचार करो, हां या ना? पर विचार करो उसका हाल क्या हुआ हो। गुरु की कृपा से काम सतत चल रहा, निरंतर चल रहा, अनवरत चल रहा, देश हो या विदेश। हमारे लिए लाखों लोग लगे थे, अभी भी लगे। एक व्यक्ति का हमें बहुत बुरा लगा, एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, संत हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं। उन्होंने हमसे कहा फोन पर, बाबा कुछ दिन के और बचे हो, बाद में जब तुम डाउन हो जाओगे तब हम तुमसे मिलेंगे। 4 महीने पुरानी बात है। हमने कुछ नहीं कहा, हमारा मन तो बच्चा ही है। हमने अपने गुरुजी को कहा, सन्यासी बाबा को, रो पड़े हम। हमारी आंखों में आंसू आ गए कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि वो लोग इंतजार कर रहे कि हम एक बार गिर जाएं, एक बार बदनाम हो जाएं, बर्बाद हो जाएं और सनातन का काम छोड़ दें। ऐसा लोग सोच रहे हैं। पता है हमारे गुरु ने क्या कहा? बेटा, तुम राइट और फाइट भर चलना, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। हम आपको ये अनुभव इसलिए नहीं बता रहे हैं कि प्रभावित करना चाहते। देखो, हम कोई भी काम तुम्हें प्रभावित करने के लिए नहीं करते। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हम भैया इसलिए बता रहे हैं, ये हवन का ही प्रभाव है कि किसी तांत्रिक का तंत्र मंत्र नहीं चला। तुमने देखा होगा, हम जब विदेश या कहीं जाते हैं तो हवन करते हैं खुद का। देखा तुमने? देखा हमारा टीवी पे फोटो देखा? अरे टीवी पे नहीं, यूट्यूब पे देखा? नहीं देखा तो आज बागेश्वर धाम यूट्यूब पे देख लेना। हम जब भी विदेश जाते या कहीं भी कथा करने जाते, स्वाहा स्वाहा ठोकते रहते। हाँ, और स्वाहा में भी स्वाहा ही हो जाता है। अलाय बलाय स्वाहा, फिर हम करते आहा। हाँ, जो भगवान के नाम का करेगा स्वाहा, वो जिंदगी में करेगा आहा। दर्द वाला आहा नहीं, हाँ, आनंद वाला, प्रेम वाला। इसलिए भैया, ये सब प्रभाव सन्यासी बाबा और बालाजी का है। बस आप लोगों की विपदा दूर हो जाए, हमें आशीर्वाद दो। दोनों हाथ उठा, काहे का दे? नहीं, हाथ तो उठा दिए, काहे का दे? डायरेक्ट ही हाथ उठा दिया। धन्य रे चेलो, तुमसे भगवान नहीं हारा। अच्छा, वो कुशल है कि तुम हमारे चेला बन गए, और तुम्हें कोई संभाल भी नहीं सकता था। अच्छा बताओ, काहे का आशीर्वाद दे रहे? बताओ। अच्छा, तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहे। का बेटा रजिस्ट्री लेगा का हमारी? ना चाहिए। चलो सुनो, काय का आशीर्वाद मांग। बागेश्वर धाम की जय। हाँ, जो आज की सुपारी है, वो सुपारी भी पूजा मंदिर में रख लेना। और आज का जो नारियल है वो उतारा होके हवन होगा,
तो भूत प्रीत बाधा वाले जिनके शरीर में आता हो वो थोड़ा दूर बैठे के पता लगे कि भूत स्वाहा ना हो, वे खुद हो जाएं। तो थोड़ा दूर बैठे। जो घर ऑनलाइन देख रहे हैं वो जरूर सावधानी रखें। और यहाँ भी जो मैदान में चारों तरफ है सावधानी रखें कि थोड़ा दूर दूर बैठेंगे, पूजा पाठ करते जाएंगे और बीच में ही हम एक मंत्र पढ़ के उतारा करवाएंगे। तो जिन पे प्रेत बाधा है उनका उतारा करके और हवन में कर देना। क्या कर देना? हाँ, तो तंत्र मंत्र मारन मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका जो कुछ भी होगा सब बालाजी की दया से हवन में हो जाएगा। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय। और इसके बाद में फिर प्रयागराज के बाद हम महाराष्ट्र से हैं क्या कोई यहाँ? हाँ, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में नागपुर में कथा होने वाली है 26 तारीख से। 26 से 30 तारीख तक हम वहीं पर हैं। एक दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे। रेशम बाग मैदान में कथा है, तो नागपुर भी हम फिर जाने वाले हैं और वहां से फिर वापस आके बालाजी को प्रणाम करेंगे मई में, 1 मई को, और 2-3 मई तक यहाँ रुकेंगे, चल देंगे। 6 तारीख से चूंकि शाम से साधना शुरू करनी है तो यहाँ से धीरे 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 चल देंगे बद्रीनाथ के पहाड़ों की तरफ। वापस आ जाएंगे तो बता देंगे, नहीं तो जय बजरंगबली की। हाँ हाँ, आओ, बढ़िया पहाड़ में वहां तो और आनंद है। झंझट से तुम लोगों को शांति रहेगी तो बढ़िया रहा। तो बड़े आनंद के साथ में फिर हम चले जाएंगे। ये पूरी खबर भी आपको बता दी। और हवन के बाद में जो दक्षिणा है वो दक्षिणा निकाल लेना, तो किसी हित काम में लगा देना, अच्छे हित काम में। वैसे हित के काम तो यहां भी हो रहे हैं। हाँ, तो अस्पताल में लगा देना, कन्या विवाह में लगा देना। तो ये हित के काम यहां भी हो रहे हैं। फिर भी तुम्हारे अगल बगल होते हो तो वहां लगा देना, हमें संतुष्टि है, तुम टेंशन ना लो। तो और जो सामग्री है वो प्रातः काल बटोर कर जल में विसर्जित कर देना। प्रवाहित कहते हैं, प्रवाहित हमारे शब्द से जो शब्द हैं वो बीच बीच में मिक्स कर देते हैं, तो उनको विसर्जित कर देना जल में, बहते हुए जल में प्रातः काल। अब आज का हवन प्रारंभ कर रहे हैं। सब लोग तैयार हैं? भैया धूप ना जलाओ, तुम लोगों ने पहले ही हवन सो कर दो। धूप रहना, यहाँ जो बैठे वो ना जलाओ, बाकी घरों पे जला लो, क्योंकि दिखाई नहीं देगा ना। हाँ, दीपक प्रज्वलित करो। आवाज नहीं आ रही भैया? जे वाले साउंड को मुंह तरफ कर दो। बेटा ज्यादा कम आवाज आए ना तो अगली बार से तुम बॉक्स लेके आइयो। हाँ, साउंड ही लेके आओ, अपने झंझट खत्म, तुम्ही बार को आवाज आएगी। दिखाना पूरा दिखा। विपरीत प्रत्यंगरा कहाँ है? हाँ ये ठीक है, ये बहुत, इससे ही बोल देना 11, हमें दे देना, हम बोल दें। ऐसे मंत्र बोलने में ज्यादा मजा आता है। रक्षा वो ही ठीक है, ये है। हाँ, ये तो करना है। हाँ, ये तो करना है। ये एक वो देखना, स्माइल है धूमावती। हाँ, जो हमने लिखा है। हाँ, लिखाओ, हमने लिए। कुछ दिनों बाद तुम गुरु ने बन जाओ। बागेश्वर धाम की, हेलो, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। दीपक प्रज्वलित कर लो, सभी लोग तैयार हो जाओ। सामग्री एक बार चेक कर लो। लोटा, जल, जल में फूल डालो, पुष्प रख लो, उससे छिड़केंगे। चंदन, चावल, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर, ये मिश्रित होना चाहिए। समधा, नारियल, काले रंग का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो चलेगा।
मन खिन्न मत करना। प्रसाद के रूप में मिठाई, मिठाई ना हो तो चिरौंजी दाना, मीठा दाना, मीठा दाना ना हो तो बतासा, बतासा ना हो तो घर के हलवा, और ये भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे बदले लगा रहे हैं। और सुपारी, सुपारी एक कटोरी में रख लो, इनको गणेश गौरी बना लो, बाद में ये तिजोरी में रख लेना, पैसा बढ़ेगा, कुछ हिस्सा हमें देना। हाँ वो भी बताते जाना पड़ेगा। सब हमारे चिल्लाए जानते हैं कि हम ऐसे ही बोलते हैं। पुष्प बाल एक पटा, और हम कैमरा वाले से कहेंगे ए भैया पूरा पैसा लेना है, इधर आओ, इधर आओ। ये हम आपको आज भी हनुमान यंत्रम दर्शन करवा रहे। ये हनुमान यंत्रम की यहां से पूजा होगी। आप हनुमान जी का स्थान वहां पर सामने दे दो। हनुमान जी का स्थान ना हो तो हम आपकी तरफ से पूजा यहां से करते जाएंगे। गरुड़ घंटी हो तो वो रख लो, घर पे जो बैठे हैं। शंख हो, शंख रख लो। आसन बिछा लो, पूर्व की तरफ मुख, पूर्व की तरफ ना सही तो जिस तरफ बने, क्योंकि विदेशों में पूर्व पश्चिम का बड़ा लफड़ा हो जाता है। तो कई घरों पे ऐसी है कि लो बालकनी उत्तर की तरफ है, तो लोग कहेंगे लो गुरुजी पूरा फल नहीं मिलेगा क्या? नहीं, पूरा मिलेगा। आपत्ति काले मर्यादा ना। इस तरफ भैया आवाज नहीं आ रही, साउंड के बॉक्स उस तरफ कर दो। अरे धैर्य रखो, आएगी आवाज, आएगी आएगी आएगी, आ गई आ गई आ गई, बस धाम तक है। जो चुंगा है वो नहीं बोल रहे क्या? जो हॉर्न लगे हुए चुंगा, जो ज्यादा चिल्ला रहा हूं के कान के आसपास लगा। आएगी आवाज, आएगी, धैर्य रखो, धैर्य रखो, आएगी आएगी। मोबाइल खोल लो, मोबाइल। आवाज की जरूरत ही नहीं है। बागे सुदाम यूट्यूब चैनल खोल लो, खोल लो, उस पर तो फुल आ रही। और वो हमने लिखवाया था, ये वाला इतना भर लिखो, हम इसमें शब्द उलट फेर है, हम करेंगे। तैयार हो गए, सामान चेक कर लिया, अच्छे से बैठ जाओ। कुल देवताओं को प्रणाम कर लो, अपने माता पिता को प्रणाम करो कि हवन का फल मिले, गुरुजी को प्रणाम कर लो। अब इसके बाद में स्थान को प्रणाम कर लो। अब हवन प्रारंभ किया जा रहा है। अथ मंत्र। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हराः। सभी लोग दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगदो यन्मरेत् पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनादो ओम पुंडरीकाक्ष पुनाद ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। आचमना दाहिने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल डालत जाओ। अकेले हैं जो, और यदि कोई डबल बैठा तो एक दूसरे का आचमन करवा दो 3 बार। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यो चौथी बार लेकर हाथ धो लो। नमः। चौथी बार लो, हाथ धो लो। 3 बार आचमन करना और फिर चौथी बार लेकर के हाथ धो लो। पवित्री स्पर्श करेंगे। ओम पवित्रे स्थौ वैष्णव्यौ साविदुर्वाह प्रशव उत्पुनाम व्यक्षितरे न पवित्रेण सूच्यजियार्मे भी तस्यात् पवित्र पदे पवित्र पूतशियात् कामा पुने तच्छगे अम्मा। छोटी उंगली के बगल में ये जो अनामिका है, अनामिका उंगली को स्पर्श कर लो। 35 हो तो ठीक है, आपकी अंगूठी हो, अंगूठी को धारण कर लो। अंगूठी ना हो तो थोड़ा सा चंदन लो और चंदन लेकर के यहां लगा लो।
तो ये पवित्री धारण हो गया, बाकी सबके बदले हमने कर ली। पुनः मंत्र उच्चारणम। ओम पवित्रे स्तोभै श्लवियौ साविदुर्वाहा प्रधावा उद्भोनाम व्यक्षतरेण पवित्र रासूर्यज्यारण में भेहि तस्यादे पवित्र पदे पवित्र पूजयाजनामा पुने तच्चके अम्मा स्वस्ति तिलकम कुर्यात। ओम वहां पे पानी है बेटा, पानी डाल लो, वहां पानी डाल लो, गाठ चले जाएंगे। हाँ, अब इसके बाद में थोड़ा सा चंदन लो। अकेले हैं तो खुद से अपने माथे पे चंदन लगा लो अलग, अगर 2-4 लोग बैठे तो एक दूसरे यहाँ लगा दो। हाँ, लगाओ माया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रावाः नमस्ते नः पूगा बिडवा वेदाः नमस्ते नस्तारिक्षो आरिष्टाने मेहि नमस्ते नो बृहद्बादर्दातु स्वस्ति स्त्रियामिनाथाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्या ताज नमस्ते ब्रुवन्तु नः आसन शुद्धि। अंत में जल लो, अपनी जहाँ बैठे हो आसन के नीचे डालो। ओम पृथ्वीत्वयादृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथ त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनाम्। ओम आधार शक्ति कमलासनायै नमः शिखा स्पर्शः। पुरुष अपनी अपनी चोटी पकड़ें, माताएं हाथ जोड़ लें। ओम ऊर्ध्वकेश बरूबाखे मादसोडित भोजने दैत्यदेवनिका वंदे चामुंडे चापराजिते भैरव स्मरणाम। हाथ धो लो और भैरव बब्बा को प्रणाम करो। ओम तीषदंड महाकायो कलपात दानो बबा भैरवाय नमस्तुभ्यां अनुज्ञान्द्रादुमर्हसि गुरु स्मरणाम। ओम हाथ में फूल लेकर गुरुजी कुलदेवी देवता इनको ध्यान करो। जिनके गुरु ना हो, जिन्हें गुरु मानते हो उनका ध्यान करो, नहीं तो सन्यासी बाबा सबके गुरु। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, मंगलमूर्तये नमः। धूप दीप ऊज प्रज्वाल्यो दीप पूजनाम। दीपक जला लो, जिनका ना जला हो, जल गया हो तो चंदन और जो पुष्प अभी लिया था वो सामने छोड़ दो, फिर से एक बार ले लो। अब जो है दीपक के पास में जो दीप भगवान हैं, दीपक देवता, वो दीप भगवान, उनके सामने पुष्प चढ़ा दो, धूप जला लो। ओ यहाँ वाले ना जलाएं।